को मात्र थाना का दलाली और ज़मीन का बिचौलिया का काम किया। और समाज जब जैसे चुनाव आया फिर उसकी गाड़ी देखते हैं चलने लगी, और वो कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं। अनाउंसमेंट कर चुके हैं मुखिया के चुनाव में अपनी पत्नी को और जिला परिषद के उम्मीदवार में आप अपनी बहू को। क्या ये वोट पॉलिटिक्स के कारण 2 टर्म है, उनके पिताजी भी विधायक रहे सर, और पूर्व विधायक का एक ही टर्म है, दोनों में से अगर कंपेयर करें सर, सच्चे दिल से बोलिएगा बिना पार्टी पॉलिटिक्स किए हुए, कि ज़्यादा विकास किसने किया सर? और जितने भी उम्मीदवार थे 5 साल गायब रहे। अब जैसे चुनाव आया तो निश्चित है बरसाती मेढक की तरह सबको अपना अपना, अभी 1 महीना 2 महीना के अंदर में देख रहे हैं कि पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर से क्या होने जाने वाला है? सर वर्तमान समय में बेको पंचायत के मुखिया के कार्य को आप किस तरह से देखते हैं सर? आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं? नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूं बेको। जयनगर मध्य जिला प्रत्याशी उम्मीदवार शबाना परवीन के प्रतिनिधि श्री इस्लाम अंसारी जी हैं। इस्लाम अंसारी जी अपने क्षेत्र में बहुत चर्चित हैं। बेको पंचायत के पूर्व मुखिया भी रहे हैं। बेको पंचायत के मुखिया रहने के बावजूद उन्होंने मुखिया चुनाव ना लड़ करके पिछले बार के रनअप भी रहे हैं। तो इनसे वो सारे सवाल रहेंगे जो इनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है सर। जहाँ तक आपके बारे में पता चला, आप बेको पंचायत के पूर्व मुखिया रहे। मुखिया पद में आपको शायद राज नहीं आया, तो पिछला बार आप खुद जिला प्रत्याशी जयनगर मध्य के उम्मीदवार रहे हैं। क्योंकि इस बार जब जिला प्रत्याशी का महिला सीट हो गया तो आप अपनी बहू श्रीमती शबाना परवीन जी को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसा क्यों सर? मुखिया ना लड़ करके जिला परिषद में क्यों आप आजमा रहे हैं सर बार बार? धन्यवाद। पकड़ भारत से आप आए हुए हैं और मैं आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूं। क्योंकि मुखिया नहीं, मुखिया प्रतिनिधि थे। मुखिया हमारी वाइफ थी कसीदा खातून, और 5 साल मैं इस तरह से अपने पंचायत की जनता के बीच में निभाए, जो आज भी हमारी ग्राम पंचायत की जनता हमें भूली नहीं हुई है। और मैं सबों को लेकर के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, और लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सबका मैंने सुना, और जहाँ तक हमसे बन पाया सहयोग किया। और मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते हम पर किसी तरह से कोई आँच नहीं आया, जिसकी मतलब आज भी जनता नाम ले रही है। पर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके थोड़ा राजनीति करें और समाज सेवा में लगे रहे। और इसका प्रतिफल हुआ कि कुछ ही वोटों से मैं पिछड़ गया जयनगर मध्य भाग संख्या 9 से। चूँकि हम ऐसा मतलब 24 घंटा मैं अपने घर के काम काज या ज़रूरत के समय के बाद मैं हमेशा तत्पर रहता हूं जनता के बीच में। और जिस तरह का हमसे बन पाता है, चाहे मैं जितने बड़ा समाज सेवी हूं, राजनीतिक हूं, हम अपने स्तर से कोई भी काम आता है ना, मैं ये देखता हूं कि ये मतलब गरीब है, अमीर है, चाहे जिस समुदाय से हो, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब है काम से, मतलब है सेवा से। और जिसका परिणाम हुआ कि मैं थोड़ा पिछड़ गया, चूँकि मैं थोड़ा सा आर्थिक मामले में कमज़ोर पड़ गया। और अभी के समय में चुनाव मीन्स पैसा हो जाता है, और हम लोग हमेशा 24 घंटा समाज में रहते, तो हम लोग का आखिर इस बीच में पैसा कहाँ से आएगा। और ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा के लिए पिछड़ गए। और इस बार जनता के अपार विश्वास के साथ मैं उन के भरोसे मैं यह बात आपके बीच में बोलता हूँ कि लोग हमें दिल से चाह रहे हैं कि आप आइए और हम लोग के बीच में प्रतिनिधि के रूप में रहिए और हम लोग का सेवा कीजिए। हमसे जो बन पाएगा, मैं अब तो और हमें थोड़ा सा अवसर मिल गया, मौका मिल गया। क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसके बावजूद भी घर के कामकाज, परिवार के साथ साथ अपना समाज में भी समय देता हूँ। और इससे चढ़ बढ़ के समाज के लिए मैं सेवा दूंगा। मैं जनता के बीच में था, है और रहूँगा। हार जीत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जिस प्रतिनिधि के अंदर में, जिस उम्मीदवार के अंदर में जनता के काम करने की इच्छा शक्ति होगी, वो हारे या जीते, वो जनता का काम हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यही मेरा मतलब जनता के बीच में ये वादा है। सर, आपके क्षेत्र हमारे क्षेत्र
में लोगों का सोचने का है कि सर मुखिया में ज़्यादा इनकम होता है। जैसा आप भी बताया कि आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहने के कारण आप जिला परिषद में चुनाव लड़े सर, और जिला परिषद में कोई ज़्यादा फंड नहीं है सर, ऐसा लोगों का धारणा बना हुआ है। आप फिर भी मुखिया का चुनाव न लड़ करके जिला परिषद जहाँ पे फंड कम है सर, ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई भी प्रतिनिधि चाहे मुखिया या जिला परिषद चुनाव लड़ना चाहता हो, अगर ये चाहता हो कि हमें कमाई होनी चाहिए, तो इससे बढ़िया है चुनाव लड़ने से कोई बिजनेस करे और बिजनेस में पैसा कमाए। अगर जनता की सेवा की भावना से आता है प्रतिनिधि बन करके, तो वो मुखिया रहे, जिला परिषद रहे, ना रहे, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसके बावजूद भी अगर एक प्रोटोकॉल है कि भाई अगर जो जीता वही सिकंदर, तो जीतने वाला ही आदमी अपने आप को जनता के बीच में प्रखर पैदा करता है या निखार पैदा करता है। अगर हम लोग जैसा आदमी को मौका मिले तो पैसा को बहुत माने, अगर पैसा कमाना या आर्थिक रूप से कमजोरी है तो उसको मजबूत करना अगर होता तो हम आज कोई बिजनेस कर बैठते, जनता के बीच में 24 आवर्स समय नहीं बिताते। सर, जो वर्तमान समय में जयनगर मध्य के जिला परिषद हैं, उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं सर? उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं सर? देखिए, वो एक तरह से ना समाज सेवी है ना वो राजनीतिक है, किसी भी एंगल में खरा नहीं उतरता है। 5 साल बीत गया, हम लोगों ने उनको कभी जनता के बीच में फील्ड में देखा नहीं। वो हम लोग को हमारा जैसा आभास हुआ वो मात्र थाना का दलाली और ज़मीन का बिचौलिया का काम किया, और समाज जब जैसे चुनाव आया फिर उसकी गाड़ी देखते हैं चलने लगी, और वो कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो शाम के उनको चाहिए था, और वैसे लोगों का फ़ोन नंबर लेते हैं, वहीं जाते हैं, और जो वैसे लोग हैं जो दारू और मुर्गा से मशगूल रहते हैं उसी के बीच में रहते हैं, और समाज की जनता और जनता के काम से उसको कोई सरोकार है नहीं, और ना भविष्य में भी रहेगा। जो हम लोग चलते चलाते जनता की काम कर देते हैं उसको उससे कभी नहीं होगा। जो सर आपकी उम्मीदवार है शबाना परवीन जी, चूँकि क्षेत्र के लोग आपको जानते हैं, आपका साफ़ सुथरा छवि है, जब जिला परिषद की उम्मीदवार आपकी बहू शबाना परवीन जी हैं, तो उनको आप कितने खुले मन से सर अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आप अवसर देंगे सर, या खुद भी आप हाईजैक कर लेंगे उनको सर? एक्चुअल जयनगर मध्य महिला सुरक्षित सीट कर दिया। अगर डायरेक्ट रहता तो कोई बात नहीं। अगर सच पूछिए तो अगर जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं उसको पुरुष के अपने छाप पर ही, अपने कर्मठता पर, अपने ईमानदारी पर ही वोट मिलेगा जनता का। उसमें से अब जिला परिषद की जहाँ तक उम्मीदवार है, मुखिया में हम पत्नी को उतारे थे और पत्नी जीती थी, लेकिन मुखिया में पत्नी कम पढ़ी लिखी थी, नहीं के बराबर। और अगर मध्य जिला परिषद मध्य भाग 9 संख्या में हम लोग आते हैं तो आजकल युग है पढ़े लिखे लोगों का, और हमारी बहू पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, और अगर सच पूछे तो जनता के बीच में अगर मेरा छाप है तो निश्चित है जनता के लिए, जनता का सहयोग के लिए अगर हम हमेशा बहू को इंडिकेट या उसको सुझाव देते रहेंगे तो जनता के बीच में अच्छा काम करेगी और खरा उतरेगी। मैं उसको कभी हाईजैक नहीं कर सकता, और वो अपने स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा करेगी। सर, बहुत अच्छी बात है कि आप जिला परिषद उम्मीदवार अपनी बहू को बना रहे हैं। नॉर्मली लोग अपनी पत्नी को बना लेते हैं, लेकिन आप पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिए और युवा को मौका दे रहे हैं सर। जी सर, वर्तमान समय में हमारे क्षेत्र के लोग को चुनाव का मतलब वो समझते हैं मुखिया, विधायक या सांसद। जिला परिषद, पंचायत समिति का कोई महत्व नहीं रखते हैं गांव में। वो सर कितना बड़ा पद है, और हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता को, जो हमारे व्यूवर हैं उनको थोड़ा बताएं सर, जिला परिषद क्या क्या कर सकता है, जो नॉर्मली जिला परिषद के बारे में कुछ मायने नहीं समझते हैं हमारे क्षेत्र की जनता। जिला परिषद या कोई भी प्रतिनिधि अगर चाह लेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, नहीं चाहने पर कुछ नहीं कर सकता है। आज हमारे लोग जो जेन्युइन आदमी है, वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, वैसे लोगों को राशन कार्ड है जो सुखी संपन्न है, गरीब व्यक्ति का छूटा हुआ है, या ऐसा कुछ हो गया है कि वो 4 भाई है और 4 भाई का एक ही राशन कार्ड में नाम जुट गया है, और जिसके चलते वो राशन उठा करके बांटने में भी झगड़ा पैदा करता है। और मूलभूत समस्याओं को लेकर के वो चाहे जिला परिषद सदस्य हो ना हो, हमारा हमेशा जनता के बीच में सहयोग रहा है, और उनके काम का हम हमेशा काम किए हैं, करूँगा। अब रही बात कि जिला परिषद या पंचायत समिति बहुत कुछ नहीं है,
अगर हम लोग कुछ भी नहीं, इसके बावजूद ही जनता के लिए हमेशा 24 घंटा तत्पर रहेंगे, उसके सहयोग के लिए, उसके सुख दुख के लिए, चाहे जिस तरह की समस्या हो उसका आवाज़ हम लोग उठाएंगे ही। जीत बहुत बड़ी माने नहीं रखता है, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, काम करने का अकल सूझबूझ होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि पिछले बार के चुनाव में जब जिला परिषद चुनाव का उम्मीदवार आप खुद थे, तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण आप चुनाव हार गए सर। तो क्या इस बार आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं? इस बार जनता के बीच में जो अगले का जो प्रतिनिधि बन करके आया, उसका तो जरा सा भी जनता के बीच में कोई छाप नहीं रहा। उसका हमको फ़ायदा मिलेगा, चूँकि हम हार के भी फील्ड में रहे, 24 घंटा रहे, और जितने भी उम्मीदवार थे 5 साल गायब रहे। अब जैसे चुनाव आया तो निश्चित है बरसाती मेढक की तरह सबको अपना अपना, अभी 1 महीना 2 महीना के अंदर में देख रहे हैं कि पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर से क्या होने जाने वाला है? पोस्टर बहुत मायने नहीं रखता। पोस्टर दीवार में छपता है, लेकिन इस्लाम अंसारी सभी के दिल में छपा हुआ है, जिसको जो हिंदू मुसलमान जितने भी धर्म समुदाय के लोग हैं, हमको सबों का समर्थन मिलता है, सबों का दुआ प्यार मिलता है। यही सबसे हमारी बड़ी जीत है, और हमें दिली खुशी इसी से मिलता है। सर, आपके बारे में मुझे सुनने को मिला कि आप वोट कम्बिनेशन करने के लिए आप ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मुखिया के चुनाव में अपनी पत्नी को और जिला परिषद के उम्मीदवार में आप अपनी बहू को। क्या ये वोट पॉलिटिक्स के कारण आप उम्मीदवार के बीच में सामंजस्य बैठा लिए हुए हैं? नहीं, अगर इसके पीछे कुछ अगर कारण है सर? सच पूछिए तो हमारा कोई वोट पॉलिटिक्स नहीं है। कुछ तो उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि फलाना खड़ा होंगे तो फलाना हारेंगे, फलाना खड़ा होंगे तो हम जीतेंगे। हमारा सीधा सीधी जनता से जुड़ा है, हमको दाव पे ज़्यादा अधिक नहीं आता है। आज भी जनता का मतलब आवाज़ है कि अगर जिला मुखिया में भी अगर उतारते हैं आप अपनी पत्नी को, चूँकि मैं डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि महिला सुरक्षित सीट है, और जनता की आवाज़ अभी भी है कि आप पत्नी को उतारते तो हम लोग उसको जनता मुखिया बना करके हम लोग जिताएंगे। क्योंकि अगले का कार्यकाल जितना ईमानदारी सर, इस बीच में कभी हमने फील्ड छोड़ा नहीं और कभी जनता से कटा नहीं, हमेशा जनता से जुड़ा रहा। जिस प्रकार से जितने हम अपने आप को बहुत बड़ा नेता नहीं समझते, बहुत बड़ा आदमी नहीं समझते, लेकिन जितने बड़ा है हम उतना हमेशा समाज के बीच में रहते हैं और समाज की जनता के सहयोग करते हैं, हर सुख दुख में, हर काम में मदद करते हैं। यही मेरी उपलब्धि है। सर, जैसा मैंने पहले भी बताया और आप खुद हैं सर, पूर्व मुखिया बेको पंचायत के रहे हैं सर। वर्तमान समय में बेको पंचायत के मुखिया के कार्य को आप किस तरह से देखते हैं सर? आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, कोई भी मुखिया हम रहे अगला है, इससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। विकास का काम जो कहते हैं कि विकास को अपना पैकेट के पैसा से नहीं कर देता, वो सरकार के पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। आज से 32 साल पूर्व चले जाइए, जब 32 साल पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, उसके बावजूद ही विकास होता था, और पंचायत का पैसा, ब्लॉक का पैसा बीडीओ और पंचायत सेवक मिल करके खर्चा करके विकास करते थे। अब पंचायत चुनाव हो गया तो मुखिया अपने पंचायत में विकास का काम करते, वो विकास मुखिया अपने फंड से हम रहे या अगला रहे, अपने पैकेट से कोई खर्चा नहीं करता है, जनता का पैसा होता है, जनता के बीच में। और जो जेन्युइन काम हो, जो 10 आदमी और सबों के लिए काम का चीज़ है, उस काम को करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे वर्तमान मुखिया के मैं बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात है कि मैक्सिमम सिर्फ अग्रिम पंथी वाले लोगों को देखे, और जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी में है वो आदमी आज बहुत अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जो दुखी हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि जो ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो सब गरीब अमीर सुख दुख में साथ दे और सबों को लेकर के चले। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के साथ, नेताओं के साथ घिर कर रहे। यही हमसे मतलब हम इनके बारे में कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत हम किसी के व्यक्तिगत नहीं कर सकते। संतुष्ट है या नहीं सर? संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट हम अकेले, हमारे कहने से क्या हो जाएगा? जनता अपने आप में समय आ गया, जनता अपने आप में रिजल्ट ले लेगी कि क्या संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है। हम अकेले संतुष्ट, एक चनाव से बाहर नहीं फूटता, अकेले संतुष्ट नहीं। जनता, पंचायत की जनता खुद निर्णय लेगी, वही रिजल्ट देगी कि संतुष्ट है या नहीं। सर, वर्तमान समय में कोडरमा जिला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्य को आप किस तरह से देखते हैं सर? वो जितना काम उनको करना चाहिए था, क्योंकि रिजर्वेशन के अंदर में वहाँ पे जो भी चेयरमैन बनना था, अध्यक्ष बनना था, वो महिला होना था सर। तो क्या उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं? जैसे इस बार जो जिला परिषद का सदस्य जितने भी रहे, उसमें चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे, लेकिन जिला परिषद
को मैक्सिमम फंड नहीं, विकास के मामले में बोलता हूँ, मैक्सिमम उसको फंड जितना मिलना चाहिए नहीं मिला। और सच पूछिए तो विकास कर देने का मतलब हम पुल बना दें, रोड बना दें, इससे सरकार का पैसा या जनता के पैसा से हम बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हैं। बहुत बड़ा तीर मार लेने का मतलब यही होता है कि अब जनता के बीच में हमेशा रहिए, हर एक आवाज़ में आइए और उसकी समस्या को सुनिए। जनता इस उम्मीद से मतलब प्रतिनिधि चुनता है कि काम होना ना होना बाद की बात है, हमारी दिल की समस्या, हमारे दुखड़ा को कम से कम सुन ले प्रतिनिधि। सुनने के बाद उसको अगर आश्वासन दे दिए और कहीं काम हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं हो पाया तो कम से कम उसको ये तो लगता है कि हम अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ़, अपनी समस्या को प्रतिनिधि के बीच में रखें। अब रही बात कि चेयरमैन के बारे में, चेयरमैन हो या उप चेयरमैन, वो कम से कम जनता के बीच में हमेशा मिलने और रहने का काम किया है, ये हम लोगों ने देखा है। इसको हम लोग मतलब नकार नहीं सकते। सर, आगामी चुनाव में जयनगर मध्य के एक उम्मीदवार खुद को घोषित कर चुके हैं, बसंती देवी। उसके प्रतिनिधि जो हैं महेश कुमार यादव, आरोप लगाया सर कि जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं श्रीमती शालिनी देवी जी, वो सिर्फ और सिर्फ कोडरमा विधानसभा के एरिया जो आता है उन पर ज़्यादा फोकस किए हैं। चूँकि वो जिला की अध्यक्ष थी तो उसे पूरा कोडरमा जिला में देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सर, ये कहाँ तक सच है? एक चीज़ है कि अगर चेयरमैन की बात अगर पूछा जाए तो चेयरमैन का विधानसभा से भी हमको लगता है बहुत लंबा चौड़ा फील्ड पड़ जाता है। अगर हम चाहें कि हर हफ्ते चेयरमैन मतलब हर फील्ड में घूम जाए, मुश्किल है। अब रही बात विकास की बात, तो विकास के बाद जब चेयरमैन हो जाता है, जब विकास का फंड का पैसा आता है तो उसके जितने भी सदस्य हैं अपने चेयरमैन से लड़ करके अपना अपना हिस्सा अपने क्षेत्र में खर्चा करते हैं। वहाँ ड्यू टू एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का नहीं चलता है। अगर कोई जिला परिषद के सदस्य मतलब अपने हिस्सा लेने में पिछड़ गए, कमज़ोर पड़ गए, तो निश्चित है उसके क्षेत्र में विकास नहीं होगा। विकास आता है एक जगह, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वो अपना हिस्सा लड़ के लेने में अगर पीछे पड़ गया तो वहाँ चेयरमैन की गलती नहीं होती है। चेयरमैन तो क्यों सबको, अगर 12 सीट हैं, 12 सदस्य हैं तो सब उनके लिए, उसमें से स्वयं एक ही हैं, 11 भी उसके एक नज़रों में सब एक हैं। समझ गए ना? अब रही बात कि अगर कोई जिला परिषद के सदस्य या कोई कैंडिडेट अपने आप हिस्सा लेने से अपने क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ने में कमज़ोर पड़ गए तो उसमें चेयरमैन की गलती नहीं। मेरे को एक सवाल आया था आपके बारे में पूछने के लिए कि चूँकि आप जो हैं बहुत पुराने नेता हैं, आप सबके लिए मतलब बुजुर्ग हैं। सर, कुछ लोगों ने बताया, जो भी आपके जो नए नए नेता हैं सब बोले कि आप बुजुर्ग हैं और ये बहुत ही नामी नेता हैं। फिर भी मैं जानना चाहता हूं सर, हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में सर, जो वर्तमान विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि वर्तमान विधायक 2 टर्म है, उनके पिताजी भी विधायक रहे सर, और पूर्व विधायक का 1 ही टर्म है। दोनों में से अगर कंपेयर करें सर, सच्चे दिल से बोलिएगा, बिना पार्टी पॉलिटिक्स किए हुए, कि ज़्यादा विकास किसने किया सर? बिना पार्टी पॉलिटिक्स किए हुए मैं बताता हूं, चूँकि अगले सरकार में जब रघुवर दास की सरकार थी उसमें कोई कोरोना काल वगैरह नहीं आया था और विकास हुआ। उसमें सिर्फ एक ही डिमेरिट में रहा कि जनता के बीच में से कटे रहे, जनता के से लगाव छोड़ दिए। और इस बार जो हम लोग का विधायक अमित जी बने हुए हैं, इसमें विकास करने का अवसर खुल के इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि कोरोना काल 2 साल में एकदम तबाह कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारे विधानसभा को नहीं, हमारे राज्य को नहीं, बल्कि पूरे विश्व हिल गया इससे। और इसका असर अब कोरोना काल का असर पड़ने लगा कि लोग बेरोजगार और बेरोजगारी छा गया। अब रही बात कि कोई भी, चाहे वो विधायक हो, जिला परिषद हो, कोई भी सांसद हो, जब तक उसको अपना फंड अलॉटमेंट नहीं होता है, विकास का काम बहुत नहीं कर पाता है। और फिर मैं बोलता हूँ, विकास तो विकास बहुत हुआ और होता ही रहेगा, विकास को अपने पैकेट से नहीं कर देता है। आप जनता के बीच में, आपको विधायक हमने बना करके भेजा, आप व्यवस्था को सिर्फ सुधार दीजिए। जितना भ्रष्टाचार है, चाहे वो अंचल हो, प्रखंड हो, थाना हो, जिला हो, आजकल अभी के मतलब वर्तमान समय में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर वैसी भ्रष्टाचारी पर अंकुश ला करके, व्यवस्था को सुधार करके और जनता के काम अगर जाए और हो जाए, क्विक एक्शन में हो जाए, तो हम उसी को लायक समझता हूँ। ना कि अगर पुल बांध दिया तो सिर्फ ठेकेदार को फ़ायदा होता है और वहाँ के कुछ ही आदमी को या ग्रामीण जनता को। लेकिन अगर व्यवस्था सुधार देते हैं तो सारे लोग उससे मतलब लाभान्वित होते हैं।
जो आज दर दर भटक जाते हैं छोटा छोटा काम के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो मोटेशन हो, चाहे छोटा सा काम थाना का हो, चाहे अंचल का हो या ब्लॉक से हो, जिला से हो, लोग दर दर भटक रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि हम लोग का कोई प्रतिनिधि या कोई नेता है। हम लोग नेता बना के भेजते हैं, चुनाव में लोग आते हैं कि हम दरिया बहा देंगे, पहाड़ उगा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद देखने को नहीं मिलते हैं। जनता समस्या से जूझ रही है और उसका एक जूता टूट जाता है सिर्फ और सिर्फ एक मोटेशन और ऑनलाइन के लिए। इसलिए अगर वही नेता, वही प्रतिनिधि सबसे बढ़िया है कि जो व्यवस्था को सुधार दे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगावे। सर, ये मेरा अंतिम सवाल होगा। जो आपकी कैंडिडेट हैं जिला परिषद मध्य जयनगर की शबाना परवीन जी, चूँकि सर क्षेत्र में जैसा बताया कि वो वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी सर क्षेत्र की समस्या से ज़्यादा वाकिफ़ आप हैं सर। अगर यहाँ की जनता, जयनगर मध्य जिला परिषद की जनता अगर आपको चुन लेती है तो आपका विकास करने का कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हैं सर? बिल्कुल। विकास, देखिए विकास हम फिर भी बोलते हैं, विकास को अपने पैकेट से नहीं करता। विकास का पैसा अगर जो आवंटन मिलता है या मिलेगा, निश्चित है जो जेन्युइन काम होगा, जो 10 आदमी का या वहाँ के सारे लोगों का फ़ायदा का चीज़ होगा, वहीं उसको मतलब इन्वेस्ट किया जाएगा या उनको लगाया जाएगा। लेकिन एक बार अगर मौका मिल जाए तो जनता को देखने में समझ में आ जाएगा कि प्रतिनिधि किसको कहते हैं। हर घर हर ज़रूरतमंद के पास आदमी पहुंचेगा और हमारी बहू पहुंचेगी। निश्चित है उनके समस्या को लेकर के, ठीक है वो अननोन है अभी, लेकिन उसका जो प्रतिनिधि है, चूँकि इस्लाम अंसारी को सारे लोग जानते हैं, चाहे वो जिस रूप से जाने, वोट देते हैं वो भी मेरे लिए अच्छा है, नहीं उसको अगर मन है नहीं देंगे वो भी मेरे लिए अच्छा है। लेकिन समस्या का समाधान या उसकी समस्या को लेकर लड़ने का काम हम हमेशा किए हैं और करेंगे। दोस्तों, आप अभी देख रहे थे जयनगर मध्य के प्रत्याशी श्रीमती शबाना परवीन के प्रतिनिधि या निवेदक इस्लाम अंसारी जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप इस चैनल को लोगों के बीच में शेयर करें। अच्छा लगा हो तो जयनगर मध्य के सारे लोगों पर इसको शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट करके हमें खुद बतावें, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें।